BS अग्रवाल प्रॉब्लम 11.5 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसके पहचानने का हम तरीका बताते हैं। इसे अगर आपका कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो आपका इस फॉर्म में रहता है या फिर इस फॉर्म में रहता है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर y 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ पर भी y 2 बार आ रहा है। एक यहाँ पर आ रहा है हमारा इस जगह पे और एक यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर है dy बाई डी एक्स, तो इस dy बाई डी एक्स को मैंने वहीं पर लिखा इज इक्वल्स टू है हमारा, यहाँ पर माइनस ये पूरे में है, इस पूरे में है। ठीक है, तो माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स और ये जो 1/1 प्लस साइन एक्स है इसको हम नीचे में लिखते हैं। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस वाई और कॉस एक्स और नीचे में ये जो 1 प्लस साइन एक्स है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम 1 प्लस साइन एक्स का एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा ये ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और माइनस वाई इंटू कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको है सो हमें इस फॉर्म में अगर हमें बनाना है तो यहाँ पर से जो y वाला है इसको हमें इक्वल्स टू के इधर लेके आना पड़ेगा। तो जब ये y वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स, सॉरी इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस ये कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पर इनटू में y है तो ये y। ठीक है, ये इधर आया तो नेगेटिव हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, इक्वल्स टू के इधर लिखे हैं। अब यहाँ पर इक्वल्स टू के उधर हमको रखना है माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए, इसको है सो हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ पर भी हमारा dy बाई डी एक्स अकेले में है और p के स्थान पर है आपका cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ इंटू में y है तो यहाँ पर भी इंटू में y है, यहाँ पर q है तो q के स्थान पर है आपका माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और q इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हम अलग से निकाल लेते हैं और इसको निकाल कर जो इसका रिजल्ट आएगा इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो p हमारा क्या cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इस p के स्थान पर इसको हम रख रहे हैं। ठीक है, तो cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और ये dx। ठीक है, अब इसका तो डायरेक्ट हमारा इंटीग्रेशन नहीं होगा, लेकिन अगर हम 1 प्लस साइन एक्स को अगर t पुट करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेम ये ऊपर वाला हमारा cos x dx आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 1 प्लस साइन एक्स है इसको मान लिया मैंने t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d1 अपॉन में dx और ये प्लस d अपॉन में dx और ये साइन x और इधर हो जाएगा आपका dt अपॉन में dx। और 1 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 0 और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा cos x और ये हमारा हो जाएगा dt अपॉन में dx। ठीक है, तो आप dx को इधर लेके जाइए तो यहाँ हो जाएगा cos x dx इज इक्वल्स टू dt।
तो यहाँ पर जो cos x और dx आ रहा है इसके स्थान पर आपको dt पुट करना है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन यहाँ dt, और 1 प्लस साइन एक्स को आपको पुट करना है t। तो यहाँ पर जो ये जो 1 प्लस साइन एक्स है इसके स्थान पर पुट करेंगे t को, तो ये हो जाएगा 1/t। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/t होता है हमारा log t, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स है, पी डी एक्स के स्थान पर पुट करेंगे इस log t को, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हमारा आया है ये log t, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, और t को हम पुट कर देते हैं 1 प्लस साइन एक्स से, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा log और ये 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स के स्थान पर क्या पुट करना है, log 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ हो जाएगा e का पावर log और ये साइन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हमने लाया है log इंटू 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन पी डी एक्स है इसके स्थान पर लिखेंगे log 1 प्लस साइन एक्स को। अब एक्सपोनेंशियल से log कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, क्योंकि e का पावर log x होता है हमारा x। तो यहाँ पर जैसे x था तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हमारा 1 प्लस साइन एक्स था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू dx और ये प्लस c। तो यहाँ पर हो जाएगा y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q है हमारा माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका 1 प्लस साइन एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स और ये dx और ये प्लस c। तो 1 प्लस साइन एक्स से ये 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा y इंटू 1 प्लस साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा हमारा, यहाँ पर माइनस को बाहर रखिए, और इंटीग्रेशन ऑफ x हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। यानी कि यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जिसे इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n और dx रहता है, तो ये हो जाता है x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो यहाँ पर हमारा पावर 1 में है, तो 1 प्लस 1 होगा तो 2 हो जाएगा। अब ऊपर में 2 हुआ तो नीचे में भी 2 होगा, ठीक है, और ये प्लस c। तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 और ये प्लस c, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।